जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है और विज़िटर आना बंद हुए हैं, स्पेशली जो ज़ायरीन हैं जो जबल नूर पे ऊपर जाते थे तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने को लाते थे, पानी वगैरह। तो ये जो बंदर जितने भी हैं ये कभी भी नीचे नहीं आए थे। ये तकरीबन 4-5 महीने हो गए उन्होंने इधर बैन किया ऊपर जाना, तो नुकसान इनको हुआ। अभी लोग नहीं जाते ऊपर और इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, तो उसका ये हुआ कि ये शहरी आबादियों में भी आ जाते हैं नीचे खाने के लिए। अभी हम लोग ऊपर जा रहे थे, हम इनके ये केले और कुछ रोटी वगैरह हम लेके आए थे इन्हीं के लिए कि चलो ऊपर जाएंगे तो इनको खिलाएंगे। वो जैसे ही इन्होंने हमें देखा उन्होंने छीन लिया हमारे हाथ से, ऊपर जाने ही नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी पहुंचा हूँ गार हिरा पे और बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली है। मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा कि यहाँ आने का तरीक़ाकार क्या है और ये ओपन है या नहीं है पब्लिक के लिए। ये देख लें, ये तकरीबन 11 बज गए, जुमे का दिन है। मैंने जाना है ऊपर की तरफ, मैं अभी पहुँचा हूँ। ये देखिए यहाँ मस्जिद भी है मगर यहाँ बंद है भी। हाँ जी दोस्तों, ये भी हम आस्ता आस्ता करके आ रहा हूँ और हमेशा की तरह जो है ना मेरा दोस्त इधर देखें, बदल भाई हाथ हिला दें थोड़ा। ये इनकी वजह से ऊपर आना मुमकिन हुआ और ये देख लें, इसकी हाइट है लगभग 630 मीटर है और फिट में अगर देखा जाए तो ये तकरीबन, मैं लकी आदमी हूं, मैं जब भी आपके साथ होता हूं तो आप करना मुमकिन काम मुमकिन हो। ये क्योंकि ये बाकी ये 3 जगह हो गई है जिसमें मैं जो है ना, मेरा असल में चैनल भी इन्हीं की वजह से मोनेटाइज हुआ था। तो ये देखें, अभी तो हमने थोड़ा सा ही रास्ता तय किया है और यहाँ पुलिस खड़ी होती है, वो एग्जैक्टली वो जो मस्जिद है ना उसके नीचे खड़ा होता है। बस लकीली उसने हमें आने दिया। हमें 2 से ढाई घंटे हमने वेट किया होगा। 9 बजे हम इधर पहुँचे थे ना, 9 से पहले तकरीबन 9 से पहले हम यहाँ आए और यहाँ बैठे रहे। फिर इसकी शिफ्ट चेंज हुई, वो चला गया था तो हम यहाँ ऊपर आए मस्जिद के पास, तो यहीं उसने हमें फिर धर लिया मगर उसने जाने दिया। यहाँ से ये देखें, ये जबल तो पहाड़ी को बोलते हैं और ये नूर महल्ला है, छोटा सा जबल नूर एरिया इसको बोलते हैं। वो उस तरफ हरा में टावर नज़र आ रहा है, इस तरफ केबला है। अभी हम आस्ता आस्ता ऊपर जाते जाएंगे और आप लोगों को अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। पानी के बगैर भाई इधर मत आना, रास्ते में कुछ पानी जो है बंदरों ने छीन लिया हमसे। अभी एक बोतल बाकी है और रास्ता बहुत है। अभी सुनने में आ रहा है कि एक रोड बन रही है ऊपर जाने के लिए, ऐसे इस पहाड़ी के पीछे आई हुई है जो वहाँ तक जाएगी। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको रेडी होने में, मगर लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने नई सीढ़ियाँ बनाई। अभी चढ़ना बहुत ईजी है, पहले पत्थर थे, अब ये देखें, और जगह जगह इन्होंने बैठने के लिए जगह ही बनाई। तो इंशाल्लाह हम लोग आधा रास्ता तो मार लिया होगा नहीं, या थोड़ा मारा। तो वहाँ से ये रोड बनना शुरू हुआ है, ये देखें ऊपर जाने के लिए ऐसा आएगा। हाय अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल अभी हम लोग चोटी पे पहुँच गए और जो ये जबल नूर है और उसमें जो गार हिरा है वो नीचे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और बिल्कुल एग्जैक्टली ये हरम के शरीफ की तरफ है, वहाँ मीनार नज़र आ रहे हैं, क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है और ये नीचे जो इसकी आबादी है। आज मौसम अच्छा है गर्मी मगर हवा चल रही है। वो नीचे हमने गाड़ी पार्क की हुई है और पुलिस खड़ी आने नहीं देती। बस हमारा दाव लग गया था, वो निवास के लिए गया उस वक्त और हम निकल आए पीछे। फिर भी रास्ते हैं, इस तरफ रास्ता बना हुआ है, आ सकता है आदमी, कोई इतनी सख्ती भी नहीं है, छोड़ते नहीं हैं मगर उस तरह सख्ती भी नहीं है। अगर 1-2 चक्कर लगा लें उनको बोल दे तो आने देते हैं। अभी लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ है, इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई यहाँ पे, आने में बहुत ईजी हो गया है। और ये जो पीछे जगह बनी हुई ना, यहाँ से अगर घूम के आए ना उस एरिया से, वो मस्जिद के पीछे से होते हुए एक ही रोड है इसकी, तो वहाँ से भी रास्ता है इसको। और ये देखें जी, फाइनली लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इजिप्शियन है शायद, ये गार पे बैठे हुए हैं। नफल पढ़ रहे हैं। यहीं पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे
वही नाजिल हुई थी। आप इबादत के लिए यहाँ आया करते थे, और कुरान पाक की जो पहली आयत थी वो भी यही नाजिल हुई थी। और बिल्कुल हरम शरीफ की तरफ है। इस गार का रुख का कुदरती किबला की तरफ है, वो देखें, बिल्कुल ऑटोमेटिकली इसकी रुख बना हुआ है। ये गार बनी हुई इस तरफ है कि इसमें अगर जानमाज आप डाल के नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका रुख ऑटोमेटिकली काबा की तरफ है। इसमें कुछ वो एरिया मिसफिला और रुसैफ़ा और ये जबल नूर के एरिया है, मुख्तलिफ एरिया हैं। बहुत टाइम बाद में आया हूँ। ये उस तरफ अजीज़िया शुमालिया है, इसका धूप है, शायद उस तरफ वीडियो ना आए। आबादी बढ़ती जा रही है साथ साथ इसकी। ये कुछ इंडस्ट्रियल एरिया इधर बना हुआ है। और ये रहे जी मेरे साथ फजल भाई। ये अभी नीचे की तरफ, ऊपर पहुंचने के बाद फिर नीचे उतरना पड़ता है यहाँ के लिए। नीचे उतरते हुए यहाँ से ये गार नीचे की तरफ है। हाय, पानी बगैर यहाँ भूल के मत आएँ, पानी बगैर मत आएँ। ये देखें, टॉप पे पहुँचने के बाद फिर नीचे उतरना पड़ता है। ये हमने फिर नीचे जाना है। ये चट्टानें अभी टाइम के साथ जो है ना कटनी शुरू हो गई है। एनवायरनमेंट के साथ बहुत फ़र्क पड़ा है इसमें। यहाँ लोगों ने चप्पल उतारे हुए, यहीं से फिर अंदर से रास्ता बना हुआ है। ये एरिया बड़ा डेंजर है, मोटा आदमी तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकता। ये देखें, ये गार है। यहाँ आने के लिए अपना वज़न लाजमी कम करें। ये हरम शरीफ हो गया, इस तरफ किबले की है, किबला इस तरफ क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। ये देखें, डेंजर एरिया। बच्चों को लाते हुए साथ में इस चीज़ का ख्याल रखें। मेरा दोस्त खड़ा है फैसल। यहाँ उतरने के बाद चप्पल उतार के यहाँ के, ताकि बेदबी ना हो इस जगह की। और फिर चलता हूँ मैं भी अंदर की तरफ। अभी इस गार से अंदर की तरफ जाता हूँ। ये देखें, माशाअल्लाह कितनी प्यारी स्मेल आ रही है यहाँ पे। ये बोतलों वाला काम ना किया करें, यहाँ आते हुए हर जगह गन बना के ना जाया करें। पूरे रास्ते में बोतलें ही बोतलें पड़ी हुई थी। ये देखें, अब देखना है कि कहाँ से गुजरना है। ये देखें, ये लोग बैठे हुए बाहर नजर, सुराख है, एक सुरंग सी बनी हुई है, पहाड़ चट्टानें घिरी हुई है, उसमें रास्ता बना हुआ है माशाअल्लाह। और यहाँ हमारे और भी साथी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहुँच गए थे आप लोग? हाँ, हमसे बाद में आए, हमसे पहले पहुँच गए हैं। हम लोग सुबह से बैठे हुए थे, आप लोग हमसे पहले पहुँचा हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या ख्याल, क्या ख्वान? और जी आप तो नीचे चले गए थे, कौन से रास्ते आए? कोई और रास्ता देखा? कोई और रास्ता भी था? उसके पास आए, उसको बोले अभी जाने दो। अच्छा, मैंने देखा है कोई भी नहीं है तो उसने बोला है चले जाओ। अच्छा ये देखें कितनी कम जगह है यहाँ पे। मोटा आदमी तो बिल्कुल नहीं गुजर सकता। ये दो हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी। इसकी मैं अपोजिट साइड में जाता हूँ। ये पत्थर देखें ऊपर ऐसे पड़े हुए हैं। ये देखिए जी, हरम का व्यू इस तरफ। ये नई आबादी है सारी।
माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तकरीबन 2 बज रहे हैं जुम्मे का दिन है। नमाज हमने यहीं पढ़ी और ये यहाँ पे ग़ार है नीचे और आगे नहीं जाता। ये एरिया डेंजर है। जिस तरफ ये ग़ार ये यहाँ सारा मक्का नज़र आता है। जब तक टांगों में जान है आते रहो, यहाँ पे घूमते रहो। कुछ पता नहीं कब ये जगह चेंज होती है, क्या बनता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ तो एक साल चीज़ एक जैसी होती है, दूसरी जगह आओ तो टूटी फूटी होती है, कोई और चीज़ बनी होती है। ये देखिए क्लॉक टावर नज़र आ रहा है पीछे, माशाल्लाह। आके बैठ गए। एक चीज़ पता है, वो मैं चाहूँ कि दूसरे किसी मुसलमान भाई को भी मैं बताऊँ। बेशक इस तरह अगर हम करें सारे तो ये एक बहुत फ़ायदा होगा। बेशक। एक बुजुर्ग गुजरे हमारे पाकिस्तान में, अशफाक अहमद, पता नहीं आपने उनका नाम सुना नहीं। इनका भी अशफाक नाम है, लेकिन वो एक अशफाक अहमद, उनको बाबा अशफाक भी कहते हैं। तो टीवी में, PTV में हम छोटे छोटे होते थे तो वो बाबा जी आया करते थे, टीवी में प्रोग्राम होता था उनका। तो उस टाइम हम कहते थे कि ये बाबा जी पता नहीं क्या अजीब सी बातें करते हैं। बाद में उनके प्रोग्राम देखता हूँ मैं अभी, या बाद में वो किताब में शाया हो गई उनकी वो बातें जो वो टीवी में करते थे। उनका एक बड़ा ख़ास एक जुमला था, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्त अता फरमाए। मतलब कि उनका एक जुमला हुआ करता था। ये रास्ता इसका एग्जिट है। देखिए कितनी तंग सी जगह बनी हुई है, यहाँ से गुजर के आदमी बाहर निकल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो जगह है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाज़िल हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तो पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वो नाज़िल हुई। और इसका जो डायरेक्शन है, जो इसकी सिमत है, वो किबला की तरफ है। और आप देखें ये हवा के लिए रास्ते हैं और इस जगह में छाँव रहती है। गर्मी से, गर्मी में भी अगर कोई इंसान इतनी सख्त गर्मी में बाहर से आता है, यहाँ आके इतनी एक ठंडक सी महसूस होती है। और ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग आके नमाज़ पढ़ते, पहले यहाँ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते थे, जगह थी, लेकिन वो भी उन्होंने कोरोना की वजह से इस हाँ वो जगह मेरे ख्याल कम अभी की है ना। यहाँ पे ऐसे बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप नफल पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और सब दोस्त जो हैं यहाँ आके दुआएं करें और जो इबादत हैं नफल वगैरह यहाँ पे आपके पढ़ सकते हैं। फालतू बातों से परहेज करना चाहिए। और ये जो कचरा फेंक के जाते हैं इनके लिए भी कोई मैसेज दे। उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सफाई जो है निस्फ़ ईमान है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और हम यहाँ आके अगर यही काम करेंगे तो बड़े अफसोस की बात है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।
मेरे भाइयों, ये जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मतियों के लिए दुआएं मांगी, यहाँ पहली वही नाज़िल हुई और उनका हुक्म है कि ईमान जो है ना, निस्फ ईमान है सफाई। और हम देखें, हम मुसलमान ऐसा करते हैं तो हमें बहुत अफसोस का मकाम है। हमें चाहिए कि इधर अपना भी जो लेके आए कचरा वो भी वापस लेके जाएं, और भी कोई है तो वो वापस लेके जाएं। तो आपसे गुजारिश होगी कि ये काम करें, ये अजर का काम है। हर आदमी आए और वो एक कीस लेके जाए, वापसी पे जाते हुए जेब में लेके आए, वापसी पे जाते हुए जो है ना वो अपने साथ बिल्कुल ऐसी बहुत कोई भी चीजें हैं तो लेके जाए। वो भाई साहब ने भी उठाए। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह ये देखिए, ये सारे हमारे पाकिस्तानी भाई माशाल्लाह सफाई पे लगे हुए हैं। जिस तरह हम अपने घर को साफ करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी जगह को भी, इतनी मुकद्दस जगह के ऊपर ये चीज़ें फेंकना बिल्कुल हम। ये फजल भाई ने जो है ना आज बहुत काम किया यहाँ आके, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की एंड शायद भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की माशाल्लाह जी। देखिए जी, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, बिल्कुल ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ये ऐसी जगह पे तो बिल्कुल जो है ना, हमारे यानी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे, वो तो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। बेशक तो उनके लिए बेशक। वो ऐसी मुकद्दस जगह जहाँ पे उनके ऊपर पहली वही नाजिल हुई थी। ये देखिए हर जगह। हमारी वापसी की तैयारी हो गई है, नीचे जाते हैं। अब इस टाइम में जो है ना पुलिस वाले आने देते हैं, ये शाम का टाइम होता है तो उस वक्त इजाज़त दे देते हैं। कद्दूकात ग्रुप की शक्ल में ना आए वो नहीं जाने देते, फिर दो दो करके आए तो फिर वो अलाउ करते हैं ऊपर जाना। मास्क के बगैर ना है, मैं तो मास्क अपना जेब में डाला हुआ है, अभी पहनने वाला हूँ।